17वें हफ्ते में खुशामदीद। आपका बच्चा अब आपकी हथेली के साइज के बराबर हो चुका है और उसके प्यारे से मुंह पे पलकें और उसकी भौहें भी उगना शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान में आपको अपनी भूख में बहुत ज़्यादा इजाफा महसूस होगा और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अच्छे से खाना खा सकती हैं। इसी वजह से आपको पेट और छाती भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महसूस होगी। इस पेट और छाती के बढ़ने की वजह से वहाँ की जल्द बहुत ज़्यादा तेज़ी से चूँकि फैलती है तो उसमें खारिश भी होना शुरू हो जाती है। इसके लिए एक आसान हल तो ये है कि आप अपनी जल्द को अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। कोई सी भी क्रीम ले लीजिए या फिर तेल लगा लीजिए ताकि आपकी जल्द नरम रहे और उसमें खारिश के इम्कानात कम रहें। हमल के इस दौरान में चूँकि आपका दौरान खून काफ़ी बढ़ चुका होता है, इस वजह से आपको गर्मी भी ज़्यादा लगती है और आपको सीने में जलन, खाने में बदहज़मी की शिकायत, डिस्चार्ज की शिकायत, ये सब कुछ होता है। कुछ लोग इसको हमल की चमक भी कहते हैं, मगर हाँ, ये हमल के तोहफे ही हैं और आपको इनके साथ ही रहना होता है। एक दूसरी बात ये भी है कि आपकी नाल जो होती है उसमें दौरान खून के लिए कई किलोमीटर बड़े वेसल्स होते हैं जो बच्चे को खून पहुंचा रहे होते हैं। आपका बच्चा वैसे तो मुस्तकिल हरकत करता है, मगर आपने अब ये नोट किया होगा कि जब कभी आप खाना खाते हैं या आप कुछ बोलते हैं, किसी से बातें करते हैं, तो तब वो ज़्यादा हरकत करता है क्योंकि उस वक्त वो आपको सुन रहा होता है और आपको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। चूँकि आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो चुके होते हैं, इसी वजह से आपके सर में दर्द एक आम और परेशान कुन शिकायत के तौर पे हर वक्त रहेगा। इसके लिए आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नींद हासिल कर लें, बाकायदगी से पानी पीते रहें और छोटे छोटे स्नैक्स थोड़े थोड़े वक्फे से खाते रहें। कोशिश करें कि दिन में कई बार झपकी ले लें। एक तो ये आपको आगे के लिए नींद पूरी करने में भी मदद करेगा और आपके सर के दर्द को कम करने भी मदद करेगा। इसके अलावा अब ये वक्त आ चुका है कि आप एक सादी पैनाडोल अपने सर के दर्द के लिए ले सकते हैं और इस दौरान में वो सेफ तस्वर की जाती है। बच्चे की पैदाइश के बाद आपके पास जितने भी लोग होंगे जो बच्चे का ख्याल रखने में आपकी मदद करेंगे, अब वो टाइम है कि आप उनसे ये बात करें कि कौन सी जिम्मेदारी कौन इंसान पूरी करेगा। जैसे कि अगर बच्चे की नींद का मसला है तो कौन किस टाइम पे अपनी नींद पूरी करेगा और बच्चे का ख्याल रखेगा। इसी तरीके से बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे के पैम्पर्स चेंज करना और ऐसा करेगा कि एक हकीकत पसंदाना शेड्यूल बना लीजिए जो कि आपको आइंदा आने वाले बच्चे के होने के बाद बहुत मददगार साबित होगा। अगर आपको अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए पैदाइश से कबल क्लासेस लेनी है तो अभी ये वो वक्त है कि अब आप ये क्लासेस ले सकती हैं, क्योंकि अभी आपका पेट इतना बड़ा नहीं है कि आपको वो मुख्तलिफ क्लासेस लेने के लिए दुश्वारी का सामना करना पड़े। जैसे कि छोटे बच्चे का CPR करना, उसके अलावा अगर बच्चे के गले में कुछ फंस जाए तो उसको दूर करना और बच्चे की मुख्तलिफ ज़रूरियात का ख्याल रखने के लिए क्लासेस अब आप आराम से ले सकती हैं। मुबारक हो, आप एक बहुत अजीम माँ बनने वाली हैं।